हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मंथरा पूर्व जन्म में कौन थी। जाने मंथरा का संपूर्ण जीवन। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। रामायण में मंथरा कौन थी, वह उसका क्यों कैकई पर इतना अधिक प्रभाव था। वह मंथरा ही थी जिसने राजभवन में सब षड्यंत्र रचा था। उसी षड्यंत्र के तहत ही हंसती खेलती अयोध्या सुनी हो गई थी। राज परिवार के सदस्य तो क्या बल्कि अयोध्या की प्रजा पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक तरह से मंथरा कैकई की प्रिय दासी थी, लेकिन उसी ने ही कैकई का जीवन बर्बाद कर दिया था। मंथरा ने कैकई को सदियों सदियों तक बुराई का प्रतीक बना दिया था। दरअसल इसकी कहानी मंथरा के पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है, जिसके तहत कैकई के पिता को श्राप मिला था। अब यह प्रश्न उठता है कि मंथरा पूर्व जन्म में कौन थी। इसलिए आज हम मंथरा के बारे में आपको बताने वाले हैं। मंथरा को आखिर कौन नहीं जानता। रामायण की कथा में रानी कैकई के बाद सबसे बदनाम महिला मंथरा को ही माना जाता है। मंथरा के कारण ही भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था। वह अयोध्या का राज परिवार हमेशा के लिए उजड़ गया। हालांकि मंथरा का रामायण में होना भी जरूरी था, क्योंकि वह न होती तो श्री राम को वनवास न मिलता। श्री राम को वनवास न मिलता तो न माता सीता का हरण होता और न ही रावण का वध होता। ऐसे में भगवान विष्णु का श्री राम रूपी अवतार लेना निरर्थक हो जाता है। इसलिए यह ईश्वर की ही माया थी कि रामायण जैसी पवित्र कहानी में मंथरा जैसी कुटिल स्त्री को भी एक पात्र बनाया गया। ऐसे में जानते हैं रामायण की एक प्रमुख पात्र मंथरा का जीवन परिचय। मंथरा पहले एक सुंदर महिला थी जो रानी कैकई के देश कैकई में रहती थी। सुंदर होने के साथ साथ मंथरा को एक बीमारी थी, जिसके फलस्वरूप उसे प्यास बहुत ज्यादा लगती थी। वह पसीना भी बहुत मात्रा में आता था। एक दिन मंथरा ने प्यास लगने पर कुछ शरबत जैसे ऐसा पेय पदार्थ पी लिया, जिससे वह मरणासन्न की स्थिति में जा पहुंची। कई दिनों तक उसका उपचार चला। वह अंत में वह बच गई, किंतु उसके शरीर के कई अंग खराब हो चुके थे। उस पेय पदार्थ के कारण मंथरा की रीढ़ की हड्डी, दोनों कंधे व गर्दन झुक गए थे। रीढ़ की हड्डी के खराब होने से ही वह झुककर चलने लगी थी। इस कारण लोग उसे कुंवर मंथरा कहकर चिढ़ाती थी। मंथरा लालची स्वभाव वाली थी। वह हमेशा दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने और धन संपत्ति का सुख भोगने वाली स्त्री थी। उसे विलासिता में रहना और दूसरों पर हुक्म चलाना पसंद था। जब से उसकी रीढ़ की हड्डी खराब हुई तो उसे लोगों की उपेक्षा सहनी पड़ी। इस कारण उसका स्वाभाविक चिड़चिड़ा हो गया। इसके बाद वह किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, गुस्से में ही रहती थी। अब जब मंथरा कुंवर हो चुकी थी तो उसके साथ किसी ने व्यवहार भी नहीं किया। ऐसे में मंथरा जीवन भर अविवाहित ही रही। उसे रानी कैकई के साथ ही रहना पसंद था। ऐसे में उसके जीवन भर रानी कैकई की सेवा करने का निर्णय लिया और उसके प्रभाव में रहकर सुख भोगने का। जब रानी कैकई छोटी थी तभी से मंथरा ने उन्हें अपनी बेटी के समान पाला था। मंथरा एक गंधर्व कन्या थी, इसलिए रानी कैकई का वह बहुत ध्यान रखती थी। कैकई के पालन पोषण में मंथरा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब अयोध्या के राजा दशरथ ने रानी कैकई से विवाह की रचाया तो मंथरा को भी अपने साथ अयोध्या ले आए। कैकई के मायके से केवल मंथरा ही उसके साथ आई थी, इसलिए वह उनकी सबसे प्रिय दासी बन चुकी थी। अयोध्या में उन्हें कई अन्य दासियां भी मिली थी, लेकिन मंथरा उनकी सबसे प्रमुख दासी, मुख्य सलाहकार व अंगरक्षिका थी। अयोध्या के राजा परिवार व कैकई के जीवन में मंथरा का सीधा हस्तक्षेप होता है। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, जिसमें रानी कैकई दूसरे नंबर पर आती हैं। सबसे बड़ी रानी कौशल्या थी। वह सबसे छोटी रानी सुमित्रा थी, किंतु राजा दशरथ को रानी कैकई सबसे प्रिय थी। रानी कैकई तीनों रानियों में सबसे सुंदर तो थी ही, साथ में बुद्धि कला में भी निपुण थी। एक बार राजा दशरथ देवासुर संग्राम में बुरी तरह घायल हो गई थी। उस समय रानी कैकई ने ही उनकी जीवन रक्षा की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें 2 वर मिले थे। राज दरबार में रानी कैकई का सबसे ज्यादा प्रभाव होने के कारण उनकी दासी का भी अन्य सभी दासियों में सबसे ज्यादा प्रभाव था। रानी कौशल्या व सुमित्रा की मुख्य दासियों व अयोध्या के अन्य सभी लोगों में मंथरा का सबसे ज्यादा प्रभाव था। इसी अभिमान में वह सब पर अपना प्रभाव जमाती थी। एक बार कैकई का पुत्र भरत अपने सौतेले भाई शत्रुघ्न के साथ अपने ननिहाल अर्थात कैकई गया हुआ था।
तब अचानक से राजा दशरथ ने अपने राजगुरु से मंत्रणा कर राम के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू कर दी। जब अयोध्या में यह समाचार फैला व मंत्रा के कानों में यह सूचना पड़ी तो वह बुरी तरह से बेचैन हो गई। कैकई राजा दशरथ की प्रमुख रानी होने के कारण मंत्रा भी राज्य की प्रमुख दासी थी। क्योंकि राम के राजा बनते ही कैकई का प्रभाव कम हो जाता व कौशल्या की दासियों का प्रभाव बढ़ जाता। इसके फलस्वरूप मंत्रा का प्रभाव भी शून्य हो जाता तो उसे कदापि स्वीकार नहीं था। वह मन ही मन कुटिल योजना बनाने लगी। उसने कैकई की हर बात पता की थी, इसलिए उसे महाराज दशरथ की कैकई को दिए वह 2 वचन याद आ गए। वह इसी को उसने अपना आधार बनाया। जब मंत्रा कैकई के पास पहुंची तो उसे खुश देखकर विचलित हो उठी। उसने अपनी विष भरी बातों से कैकई के मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न की। भविष्य में घटित हो सकने वाली घटनाओं का वर्णन किया। हालांकि रानी कैकई अन्य रानियों पर अपना प्रभाव जमाती थी, लेकिन उसे राम से भी अपने पुत्र भरत जितना ही प्रेम था। उसने कभी भरत के छोटे होने के कारण उसके राज्याभिषेक के बारे में सोचा भी नहीं था, किंतु मंत्रा ने कैकई के कान में भरने जारी रखे थे। मंत्रा ने उसे भविष्य में उसका प्रभाव कम हो जाने की आशंका व्यक्त की। साथ ही उसे इस समस्या से निकालने की नियुक्ति भी सुनाई। मंत्रा के अनुसार यदि वह राजा दशरथ से मिले 2 पर आज मांग ले तो यह समस्या समाप्त हो सकती है। वह 2 वर थे, राम को 14 वर्ष का वनवास व भरत को अयोध्या का राजा नियुक्त करना। रानी कैकई को मंत्रा की यह युक्ति पसंद आई व उन्होंने ऐसा ही किया। मंत्रा के कहे अनुसार रानी कैकई ने योजना अनुसार राजा दशरथ से 2 वचन मांगे। इसके फलस्वरूप भगवान श्री राम को अयोध्या का राजा बनने का निर्णय वापस ले लिया गया व उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला। राम के साथ उनकी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण भी बन गए। दूसरी ओर भरत को अयोध्या का राजा नियुक्त कर दिया गया व उनके आने की प्रतीक्षा होने लगी। राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम के वन में जाने से अत्यंत दुखी थे व इसी दुख में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ की मृत्यु के तुरंत बाद कैकई ने से भरत को बुलावा भेजा गया। जब भरत व शत्रुघ्न अयोध्या वापस आए तब उन्होंने अपने पिता की मृत्यु, भगवान श्री राम के वनवास व स्वयं के राज्याभिषेक के बारे में पता चला। इस षड्यंत्र के पीछे कैकई व मंत्रा का हाथ होने पर दोनों अत्यंत क्रोधित हो गए। भरत ने अपनी मां कैकई को परित्याग कर दिया। वह अयोध्या का राज सिंहासन ठुकरा दिया। शत्रुघ्न भरी सभा में मंत्रा को बालों से बल घसीट कर लेकर आए व उसको प्राणदंड देने की बात करने लगी। शत्रुघ्न को स्त्री हत्या करता देखकर भरत ने उन्हें रोका व समझाया कि धर्म के अनुसार स्त्री हत्या करना पाप है। साथ ही उन्होंने अपने भाई राम की क्रोध का डर भी था कि कहीं उनके द्वारा स्त्री हत्या किए जाने से भगवान राम स्वयं उनका त्याग न कर दें। इसलिए मंत्रा को 14 वर्ष तक एक अंधेरे कमरे कालकोठरी में बंद रखा गया। रानी कैकई के द्वारा मंत्रा का त्याग करने व भरत के द्वारा उन्हें इतना कठोर दंड देने के बाद मंत्रा पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। उसे अब अपने किए पर ग्लानि अनुभव हुई। वह 14 वर्ष तक एक अंधेरी कालकोठरी में अपने दिन व्यतीत करती रही। उनकी अपेक्षा थी कि 14 वर्ष के बाद जब भगवान राम आएंगे तो उन्हें इससे भी अधिक कठोर दंड मिलेगा। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात वापस अयोध्या लौटे तो वे स्वयं मंत्रा से मिलने कारावास गए। श्री राम को अपने सामने देखकर मंत्रा उनके चरणों में गिर पड़ी व उनसे अपने कर्मों के लिए क्षमा याचना की। भगवान श्री राम ने द्रवित होकर उसी समय उन्हें क्षमा कर दिया व कारावास से मुक्ति दिलाई। मंत्रा की मृत्यु सामान्य रूप से हो गई थी। इसके बारे में रामायण में उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन वह बूढ़ी होकर सामान्य मौत मरी थी। जिस प्रकार अयोध्या की तीनों रानियां व अन्य लोग बूढ़े होकर मौत की गोद में समा गए थे, ठीक उसी तरह मंत्रा की भी मृत्यु हुई थी। एक कथा के अनुसार मंत्रा अपने पिछले जन्म में एक हिरण थी जो कैकई देश में रहती थी। एक दिन कैकई देश के राजकुमार शिकार पर निकले थे, तब उन्होंने एक नर हिरण का शिकार किया। उनकी पत्नी मादा हिरण ने जब यह देखा तब वह अपनी माँ के पास गई व विलाप करने लगी। उसकी माँ राजकुमार के पास गई व उससे कहा कि जो कार्य तुमने किया है वह अच्छा नहीं है। किसी मादा स्त्री के सुहाग को उजाड़ना तुम्हें शोभा नहीं देता। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि एक दिन मैं तुम्हारे दामाद की मृत्यु व बेटी के दुख का कारण बनूंगी। अगले जन्म में उसी हिरण ने मंत्रा का रूप लिया व राजा दशरथ की मृत्यु का कारण बनी। कुछ मान्यताओं के अनुसार मंत्रा को माता लक्ष्मी का विपरीत रूप
अलक्ष्मी भी कहा जाता है, जिसे स्वयं देवता ने ही पृथ्वी पर भेजा था। दरअसल भगवान श्री राम राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, तब सभी देवगण चिंता में पड़ गए थे। चिंता यह थी कि यदि भगवान श्री राम को वनवास ही नहीं मिला तो रावण का अंत कैसा हुआ। ऐसे समय में ही मंथरा ने कैकई की बुद्धि को भ्रष्ट किया, जिसके फलस्वरूप राम को 14 वर्ष का कठोर वनवास मिला था। इस तरह से आपने मंथरा, कुंती व रामायण में उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी इसके बारे में जान लिया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।